बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़ासिमी। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बिहम्दिल्लाह मिला हक़ से अक़ीदा अहले सुन्नत का। बिहम्दिल्लाह मिला हक़ से अक़ीदा अहले सुन्नत का। पढ़ा है कुद्सियों ने भी कसीदा अहले सुन्नत का। बिहम्दिल्लाह मिला हक़ से अक़ीदा अहले सुन्नत का। पढ़ा है कुद्सियों ने भी कसीदा अहले सुन्नत का। ज़मी है अहले सुन्नत की ज़माना अहले सुन्नत का। ज़मी है अहले सुन्नत की ज़माना अहले सुन्नत का। बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। किसी की एड़ की जानिब नहीं उठती नज़र अपनी, किसी की एड़ की जानिब नहीं उठती नज़र अपनी। खुदा ने भर दिया इतना ख़जाना अहले सुन्नत का। ज़ुबान मुस्तफ़ा से ये मिला हमको लक़ब वाज़े, ज़ुबान मुस्तफ़ा से ये मिला हमको लक़ब वाज़े। अताए मुस्तफ़ा है आबुदाना अहले सुन्नत का। जिधर देखो है मंजर अहले सुन्नत का जुदा गाना, जिधर देखो है मंजर अहले सुन्नत का जुदा गाना। मसाजिद मदरसा फिर आस्ताना अहले सुन्नत का। दिया है हमने तो ही दो रिसालत पे अया पहरा, दिया है हमने तो ही दो रिसालत पे अया पहरा। सहाबा आल से रिश्ता यगाना अहले सुन्नत का। सुनो फिक्रे रजा में ही बका है आज भी अपनी, सुनो फिक्रे रजा में ही बका है आज भी अपनी। न कोई तुमको भटकाए बेगाना अहले सुन्नत का। उठो मंजिल मिलेगी तो मजे की नींद सो लेना, उठो मंजिल मिलेगी तो मजे की नींद सो लेना। करो अब काम थोड़ा सा रोजाना अहले सुन्नत का। उठो मंजिल मिलेगी तो मजे की नींद सो लेना। करो अब काम थोड़ा सा रोजाना अहले सुन्नत का। खुदाया सुन के हर सुन्नी जवां बेदार हो जाए, खुदाया सुन के हर सुन्नी जवां बेदार हो जाए। लिखा आसिफ ने शोरीदा तराना अहले सुन्नत का। ज़मी है अहले सुन्नत की ज़माना अहले सुन्नत का। बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मन वालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु
वजल्ला ज़िक्रुहु वाज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हुजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बस्मे कायनात दस्तगीर जहां गम गुसारे ज़मां सय्यद सरवरां सयाह लामकां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम आपकी बारगाहे बेकसबना में गुल्हाए अकीदत पेश करने के बाद बरादरे मोहतरम गैरतमंद आलमे दीन फाज़ले नौजवान फैज़ याफ्ता हुजूर मुफक्किर इस्लाम अजीज़म बरादरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुस्लिम गिलानी मुजद्ददी साहिब ज़ीदा शरफ़ुहु इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हामिद रज़ा रिज़वी साहिब और पीर तरीक़त हज़रत पीर सैयद शाह साहिब हाफिज़ाहुल्लाह ताला और दीगर अहबाब मोहब्बत और उशाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक से हम सबको आज इस वक़्त यहाँ पर इस दुल्ले की अज़ीमुश्शान मरकज़ी मस्जिद में 11वीं सालाना महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। पाक परवरदिगार से दुआ करता हूँ अल्लाह हम सब की हाज़िरी को अपने दरबार में कबूल फरमाए। खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु हम सबको कुरान और सुन्नत समझने समझाने सुनने सुनाने और बिलखुसूस अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उन्वान जो आपके सामने इश्तिहारात में मौजूद है, मेरी कोशिश है कि इसी पे गुफ्तगू करते हुए कुछ फिक्री गुफ्तगू इख्तिताम पे आपके सुपुर्द कर दूं। जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल हज़ारों उलमा के उस्ताद शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अब्दुस सत्तार सईदी साहिब ज़ीदा मजदूहु आप भी तशरीफ़ ला चुके हैं और आपका खुसूसी खिताब होगा। आप भी मिलाद पे गुफ्तगू करेंगे। मैं सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और सरकार की सीरत तय्यबा का बड़ा मारूफ गोशा आपके सामने अर्ज करूँगा और फिर अपने इसी गुफ्तगू के ज़ीमन में और इसी गुफ्तगू के अंदर मैं आपको अक़ीदा अहले सुन्नत भी समझाने की कोशिश करूँगा। मेरा इरादा है कि मैं चंद बातें आज आपके सामने रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ख़त्म नबूवत के हवाला से कुछ मारूज़ात आपके सामने पेश करना चाहूँगा। मेरे बरादर मोहतरम अल्लामा मुस्लिम गिलानी साहब मुझे फरमा रहे थे कि आपको इसलिए कहा गया ताकि कम अज़ कम किबला कायदे मोहतरम उनकी नुमाइंदगी भी हो जाए। तो मैं यहाँ पर इस बड़े मजमे में कहना चाहूँगा, वो कहाँ और मैं कहाँ, उनकी ज़ात किधर और मेरी ज़ात कहाँ। मैं एक अदना सा तालिब इल्म और वो हर मसले पर लोगों के सामने अकीदा हक आले सुन्नत व जमात को लोगों के सामने खोल खोल के बयान करने वाला वो मज़लूम मुफक्किर जो आज जेलों की जेल की सलाखों के पीछे मौजूद है, जिसने मसलक के हक आले सुन्नत व जमात का कोई गोशा छोड़ा नहीं, सारा ही बयान किया, हर किसी को बयान किया। मैं आज उन्हीं के पढ़ाए हुए सबक में से एक सबक आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र है, हम में से हर किसी का ये अकीदा है कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम सरकार की ज़ात अक़दस पे अल्लाह ने नबूवत का और रिसालत का सिलसिला क़यामत तक के लिए बंद कर दिया। और उलमा की मौजूदगी में मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ, दो चीजें हैं, एक है बाबे नबूवत, एक है बाबे विलायत। जो विलायत है वो कसबी है, कमाई जा सकती है, हासिल की जा सकती है। मतलब ये बना कि आज के दौर में भी अगर कोई बंदा अल्लाह की बंदगी करे, नमाज पढ़ता हो, रोजा रखता हो, नमाज़े पंचगाना पढ़ता हो, नमाज़े तहज्जुद अदा करता हो, हराम से बचता हो और वो बंदा हलाल पे अमल करता हो, रब्बे ज़ुल जलाल को राजी करके जिंदगी बसर करता हो, तो मुमकिन है रब्बे ज़ुल जलाल आज भी
उस बंदे को मकाम वलायत अता कर दे। वलायत का दरवाजा क़यामत तक के लिए खुला है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखो तो नबूवत का दरवाजा क़यामत तक के लिए बंद है। वली क़यामत तक पैदा होते रहेंगे, लेकिन नबूवत अल्लाह ने जिसको अता करनी थी रब कर चुका है कि जिसको एजाज मिलना था मिल चुका है। अब क़यामत तक के लिए अल्लाह नबूवत किसी को भी अता नहीं करेगा। वो मिर्जा कादयानी जैसे करोड़ों कमीने मिलकर भी नबूवत का दावा करते रहे, कज़्ज़ाब होंगे, शैतान होंगे, लईन होंगे, मरदूद होंगे। क़यामत तक के लिए नबूवत और रिसालत का सिलसिला अगर अल्लाह ने किसी को अता किया है तो अल्लाह ने आमिना के लाल को हमेशा के लिए अता फरमा दिया है। रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम रब्बे ज़ुल जलाल ने नबूवत का सिलसिला और रिसालत का सिलसिला हमारे आका इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़ाते अक़दस पे बंद कर दिया। सरकार के बाद अब कोई बंदा नबी बन के नहीं आ सकता। हदीस सुनिए, अमीरुल मोमिनीन खलीफा बिला फस्ल ताजदार सदाकत हजरत सय्यदिना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आज जिनके बारे में गैर तानो तशरीह कर रहे हैं वो अमीरुल मोमिनीन हजरत सय्यदिना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। आपका ज़माना अक़दस है, आपके ज़माने के होते हुए, आपके वक़्त के होते हुए वो मुसैलमा कज़्ज़ाब यमामा की जंग जिस वक़्त वो छिड़ी है तो उसका पस मंजर ये है, जिस वक़्त मुसैलमा कज़्ज़ाब हमारे आका इस्लाम के पास आया, सरकार ज़ाहरी हयात में अभी जिंदा है, सरकार ज़ाहरी हयात के साथ अभी जिंदा है, तो मुसैलमा कज़्ज़ाब आ गया। उसने आके सरकार से कहा, उसने आके मेरे आका इस्लाम से कहा, उसने कहा बात यह है कलमा आपका पढ़ूंगा, दीन आपका मानूंगा, शरीयत आपकी मानूंगा और कलमा आपका ही मेरे लबों पे होगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है, कबूल कर ले। तो सरकार ने पूछा क्या शर्त है तुम्हारी? है सरकार के गुलामों सुनो और उनको भी पैगाम दो जो आज जर्मनी के वीजे की खातिर वो कादियानियों का फॉर्म फिल करके और सिर्फ मिर्ज़ाइयों के हाथों में आके यूरोप का वीजा लेने के लिए अपने आप को कादियानी लिख देते हैं। मैं उन नौजवानों से कहना चाहूंगा, है मेरे नौजवान सुन्नी भाई, याद रखो अगर वो फॉर्म फिल करते करते अगर तेरी रूह निकल गई तो बता तो सही, कल क़यामत के दिन सरकार के सामने तू किस मुंह से जाएगा? कल क़यामत के दिन सरकार के सामने तू किस मुंह से पेश होगा? देखो जब उसने आके मेरे आका इस्लाम आपसे कहा कि कलमा आपका, शरीयत आपकी, दीन आपका, सब कुछ आपका, बस मेरी एक शर्त मान ले। तो सरकार ने पूछा कौन सी शर्त? तो मुसैलमा कज़्ज़ाब आगे से बोला, कहने लगा शर्त यह है जब आप दुनिया से चले जाएं, जब आपका विसाल हो, जब आप दुनिया से रुखसत हो तो सब कुछ मेरा होगा, निजाम मेरा, सारे का सारा मेरा होगा, जो फैसला करूंगा मैं ही। तो देखो जब वो ये बात कर रहा था तो मेरे आका इस्लाम के हाथों में उस वक्त वो खजूर के दरख्त की एक छोटी सी छड़ी थी, शाख थी। सरकार ने उसकी तरफ इशारा करके कहा, सरकार कहने लगे तुमने तो मुझसे पूरे का पूरा निजाम मांग लिया। सरकार कहने लगे मैं तो तुम्हें ये छड़ी भी देने के लिए तैयार नहीं हूं। नजरे नबुवत है, सरकार की नजर है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की आंख है, सरकार हकीकत भी जानते हैं, सरकार माजी भी जानते हैं, सरकार मुस्तकबिल भी जानते हैं। सरकार कहने लगे ये मुमकिन नहीं। वो वहां से उठा, यमामा पहुंचा और जाकर उसने अपने नबी होने का ऐलान कर दिया। लोगों से कहने लगा मैं भी नबी हूं, मेरा भी कलमा पढ़ो, मुझे भी पैगंबर तस्लीम करो, मुझे भी नबी मानो। जिस वक्त उसने ये बकवास की और जब उसने ये जुमले बोले, जब उसने ये कहा, ज़माना अमीरुल मोमिनीन हजरत सय्यदिना नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत,
तशरीफ रखें। हमारे माँ बहन तशरीफ लाए, हजारों उलमा के उस्ताद जामिउल माकूल वल मनकूल शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद अब्दुल सत्तार सईदी साहिब रब्बे जुल जलाल उस्ताद गिरामी का साया हम गुनाहगारों पे तादेर सलामत रखे। मैं अर्ज कर रहा था, जिस वक़्त मुसैलमा कज़्ज़ाब आया और उसने आके ये बात की, सरकार ने ना मानी, यमामा वापस पहुंचा और यमामा वापस पहुंचकर जब उसने अपने नबी होने का ऐलान किया, सरकार दुनिया से चले गए, सरकार का विसाल हो गया। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो यारे गार, उन्होंने एक लश्कर यमामा की तरफ रवाना किया। तफसील है इसमें, तबकात इब्ने साद में लिखा है, जिस वक़्त सरकार के सहाबा का लश्कर यमामा पहुंचा जंगे यमामा लड़ने के लिए, मुसैलमा कज़्ज़ाब के सामने जिहाद हो रहा है, हर तरफ से तीर हैं, तलवारें हैं, नेज़े हैं। तो अचानक सरकार के सहाबा की सफ में से एक सहाबी रसूल हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हजरत हबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब उनको गिरफ्तार किया गया तो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा, इनको कोई कुछ ना कहे, इनको कोई शहीद ना करे, इनको कोई भी मारे नहीं, मैं इनसे बात करना चाहता हूं, मैं इनसे कलाम करना चाहता हूं, मैं इसका इंटरव्यू करना चाहता हूं, कोई भी बंदा इन्हें ना मारे। मुसैलमा कज़्ज़ाब आ गया। हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बाजू बंधे हैं। मुसैलमा ने आके हजरत हबीब से पूछा, कहने लगे, अतशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, क्या ये गवाही देते हो, क्या ये मानते हो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, क्या ये मानते हो, क्या ये गवाही देते हो? तो हजरत हबीब बोले, कहने लगे, नाम अना अशहद, हाँ मैं गवाही देता हूं, हाँ मैं मानता हूं, मैं अपने हबीब को नबी मानता हूं, और सिर्फ नबी नहीं मानता बल्कि मैं तो अपने नबी को नबियों का भी नबी मानता हूं, मैं हबीब मानता हूं, सरकार को आखिरी नबी मानता हूं। जब हजरत हबीब ने यह जुमला कहा, उसने वार किया, उसने अंदाज बदला, और उसने अंदाज बदल के हजरत हबीब से पूछा, कहने लगा, अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, माज़अल्लाह, क्या मुझे भी नबी मानते हो, क्या मुझे भी रसूल मानते हो? जब हजरत हबीब से मुसैलमा कज़्ज़ाब ने यह सवाल पूछा, क्या जवाब दिया? ऐ सरकार के गुलामों सुनो, हजरत हबीब का जवाब मोहब्बत सुनो। हजरत हबीब बोले तो कहने लगे, अनल असम, मैं तो हूं ही बहरा, मैं तो हूं ही बहरा, पता नहीं क्या बकते हो, पता नहीं क्या कहते हो, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा, पता नहीं क्या बकवास कर रहे हो। उसे लगा वाकई नहीं सुना होगा, उसे लगा वाकई नहीं इन्होंने सुना होगा। उसने फिर पूछा, कहने लगा, अतशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, क्या ये गवाही देते हो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं? तो हजरत हबीब फिर बोले, कहने लगे, नाम अना अशहद, हाँ मैं गवाही देता हूं। उसने अपने बारे में पूछा, कहने लगा, अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या ये भी गवाही देते हो, क्या मुझे भी नबी मानते हो? तो हजरत हबीब ने फिर से वही जवाब दिया, कहने लगे, अनल असम, मैं तो हूं ही बहरा। उसे गुस्सा आ गया, कहने लगा, बड़ा अजीब आदमी है, जब मैं इसके नबी की बात करता हूं तो सुनता है, और जब मैं अपनी बात करता हूं तो कहता है मैं हूं ही बहरा। उसने जल्लाद को बुलाया, जल्लाद को बुला के उसने कहा कि इसके जिस्म का एक एक हिस्सा काटो, एक एक उस काटो, इसके बदन का एक एक हिस्सा काटो, फिर हम इससे पूछेंगे क्या ये हमें नबी मानता है कि नहीं मानता। जल्लाद आ गया, उसने आके हजरते हबीब का बाजू काटा, फिर आगे बढ़ के मुसैलमा कज़्ज़ाब ने पूछा, क्या मुझे नबी मानते हो? हजरते हबीब का बाजू कट गया, जवाब नहीं बदला। उसने कहा, दूसरा बाजू भी काटो, दूसरा बाजू काटा, फिर पूछा, जवाब वही था। उसने कहा, कदम भी काटो, कदम काटा, फिर पूछा, जवाब वही था। उसने कहा, दूसरा कदम भी काटो, दूसरा कदम काटा, फिर पूछा, जवाब वही था।
दोनों बाजू भी कट गए, दोनों कदम भी कट गए। मुसैलमा कज़्ज़ाब कह रहा है, एक बार मुझे नबी कह दो। हजरत हबीब कहते हैं, न मानू तो क्या कर लोगे? बड़ी मस्जिद में बैठे हो, पूछना चाहता हूं, जिसके दोनों बाजू भी कटे हो, जिसके दोनों कदम भी कटे हो, फिर भी वो बंदा पूछ रहा हो कि ना मानू तो क्या कर लोगे? हकीकत में क़यामत तक आने वाले हर फर्द को हजरत हबीब के पैगाम दे रहे थे। ए बाद में आने वालों, याद रखो, शराब में इश्क अहमद में कुछ ऐसी कैफो मस्ती है कि जहां दे कर भी एक दो बूंद मिल जाए तो सस्ती है। जिस वक्त ये बात हुई, बाजू कट गए, कदम कट गए, खून बह रहा है, हजरत हबीब ने जवाब नहीं बदला, जवाब वही रखा। और जिस वक्त बारी आई गर्दन की, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा, एक बार सिर्फ मुझे नबी कह दो। तो हजरत हबीब कहने लगे, मैं नहीं कहता तुम्हें, पैगंबर वही है, सरकार वही है, रब्बे ज़ुल जलाल नबूवत का ताज क़यामत तक के लिए हमारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर पे सजा चुका है। मुसैलमा बोला, का एक बार कह दो। हजरत हबीब फिर पूछते हैं, ना मानू तो क्या कर लोगे? मुसैलमा आगे से कहता है, गर्दन भी काट देंगे, गर्दन भी कट जाएगी। हजरत हबीब अगरचे बाजू कट चुके थे, अगरचे कदम कट चुके थे, हजरत हबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने भड़क के कहा, ऐ मुसैलमा याद रखो, मेरी गर्दन कटेगी, रूह निकल जाएगी, मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन अल्लाह मेरे नबी के अकीदा खत्म नबुवत को क़यामत तक के लिए जिंदगी अता फरमाएगा। ये पैगाम मोहब्बत आज हम सब के लिए लाजिम। हमने डट के रहना है, हमने जम के रहना है, हमने बातिल की आंखों में आंखें डाल के रहना है। हम किसी बंदे से भी अकीदे के हवाले से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लाते हुए मैं अपने इस्लाफ का किरदार भी आपके सामने रखना चाहूंगा। हजारों उलमा के उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है। याद करो उस वक्त को जिस वक्त वो ताजदारे गोलड़ा, चिश्तियों के बेताज बादशाह हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, आप जिस वक्त मिर्जा कादयानी के मुकाबले में आप निकल रहे थे, गोलड़ा शरीफ से मुरीदीन कहने लगे, शाह जी लाहौर ना जाइए, लाहौर ना जाइए, बड़े उलमा है लाहौर में जो मिर्जा कादयानी से बात कर लेंगे, जो मिर्जा कादयानी के दांत खट्टे खट्टे कर लेंगे, आप ना जाइए। हजरत शाह साहब बोले, कहने लगे, मेरे नाना जान की खत्मे नबुवत पे हमला हो और मेहर अली शाह अपने आस्थाने की कुंडी बंद करके अंदर बैठा रहे, ऐसी बेगैरत पीरी मुरीदी हमसे नहीं हो सकती, हम नहीं कर सकते। आप निकले, मुकाबले में आए और जब बादशाही मस्जिद लाहौर में पहुंचे, मिर्जा कादयानी को पता चल गया कि शाह साहब तो आ गए हैं, इस्लामाबाद से लाहौर आ गए हैं। उसे मुकाबले में आने की जुर्रत ना हुई। उसने शाह साहब को पैगाम भेजा, उसने शाह साहब को रुक्का लिखा, शाह जी से कहने लगा, शाह जी बात यह है, आमने सामने बैठ के ऐसे गुफ्तगू करके आपस में मुकाबला नहीं करते, एक छोटा सा काम करते हैं, फैसला उसी से हो जाएगा, सच्चा कौन है झूठा कौन है। शाह जी ने पूछा, कौन सा काम करना है? मिर्जा कादयानी ने जवाब दिया, काम ये करते हैं, आप भी राइटिंग करो, मैं भी राइटिंग करता हूं, जिसने अच्छा लिखा वो जीता, जिसने गंदा लिखा वो हार गया, किताबत करेंगे। वो ये समझ रहा था और उसके गुमान में ये बात थी कि बाबा है, सादा है, लिखना कहां आता होगा, अच्छा लिखूंगा, जीत जाऊंगा। जिस वक्त गोलड़ा के बेताज बादशाह उनके पास के पैगाम आया तो शाह जी मुस्कुरा के कहने लगे, कैसी बोंगी मार रहा है, कैसी बात कर रहा है। शाह जी कहने लगे, मिर्जे को मेरी तरफ से ये पैगाम दो, तुम बात करने हो लिखने की, तुम बात कर रहे हो किताबत करने की। शाह जी कहने लगे, चलो बात अगर यही है किताबत करने की तो फिर मेरी मानो। शाह जी कहने लगे, कागज तुम भी सामने रखो, कागज मैं भी सामने रखता हूँ, कलम तुम भी सामने रखो, कलम मैं भी सामने रखता हूँ, कागज तेरे भी सामने, कागज मेरे भी सामने,
कलम तेरे भी सामने, कलम मेरे भी सामने, ना तुम कलम पकड़ोगे ना मैं कलम पकड़ूंगा। अरे बाबा, जब कलम पकड़ेंगे नहीं तो फिर लिखेंगे कैसे? तो शायरी कहने लगे, कागज तेरे भी सामने होगा, कागज मेरे भी सामने होगा, कलम तेरे भी सामने होगा, कलम मेरे भी सामने होगा, स्याही तेरे भी सामने, स्याही मेरे भी सामने, फट्टी तेरे भी सामने, फट्टी मेरे भी सामने, ना तुम कलम पकड़ोगे ना मैं कलम पकड़ूंगा। अरे बाबा, जब कलम पकड़ेंगे नहीं तो लिखेंगे कैसे? तो शायरी कहने लगे, तुम भी कलम से कहोगे कि कलम लिखो, मैं भी कलम से कहूंगा कि कलम लिखे। जिसके कहने पे कलम लिखेगा माना जाएगा, सच्चाई उसी को अल्लाह ने अता फरमाई है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मतो शाने मुस्तफा, ताजदारे खत्मे नबूवत। कहा जिसके कहने पे कलम लिखेगा सच्चा वही है, सदाकत उसी के पास है। लाहौर के उलमा आ गए, शाहजी आपने इतनी बड़ी बात कर दी, आपने इतनी बड़ी बात कर दी, आपने इतना बड़ा जुमला बोल दिया। और उलमा ने आके शाहजी से पूछा, शाहजी बताएं तो सही जरा, अगर आप कलम से कहते कि कलम लिखो तो क्या आपके कहने पे कलम लिखता? शायद आप में से भी कोई सोच रहा हो कि शाह साहब अगर कलम से कहते कि लिखो तो क्या शाहजी के कहने पे कलम लिखता? हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आप बोले तो बोल के कहने लगे, ऐ मेरे नाना जान की उम्मत के उलमा, तुम क्या समझते हो, तुम क्या जानते हो कि क्या ये सब कुछ मैं अपनी मर्जी से बोल रहा था? हाँ नहीं, रब्बे काबा की कसम है, एक भी जुमला अपनी मर्जी से नहीं बोला। सामने नाना जान तशरीफ फरमा थे, सरकार इशारा करते जा रहे थे, मेहर अली शाह बोलता जा रहा था। कहा कि सामने सरकार थे और उसके बाद अगला जुमला, तारीखी जुमला, हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आपने बोला, कहा कि कलम से लिखवाना तो कोई काम ही नहीं, कलम से लिखवाना, कलम से किताबत करवाना तो कोई काम ही नहीं। कहा आज अगर नाना जान की खत्म नबुवत के लिए मेहर अली शाह को आज अगर मुर्दे भी जिंदा करने पड़ते तो आज वो भी करके दिखा देने थे। ये कहा और उसके बाद शाह साहब बोले तो कहने लगे, जो भी बंदा सरकार की खत्म नबुवत का काम करता है, तन्हा नहीं होता, अकेला नहीं होता, उसकी पुष्ट पे मोहम्मद अरबी का हाथ होता है। और अकेला होता ही नहीं, तन्हा होता ही नहीं। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अकीदा हक अहले सुन्नत व जमात के लिए डटना और इस पे जम के रहना, इस पे इस्तिकामत खड़ी करके रहना, ये हमारे उलमा का शेवा है। आप देख लीजिए, वो मर्दे हक परस्त, वो शेख कामिल, कंसुल उलमा, मुफक्किर इस्लाम, अजीम मजहबी स्कॉलर हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहिब जीदा शर्फ हु 3 माह से वो पाबंदे सलासल हैं, 3 माह से जेल की सलाखों के अंदर वो मौजूद हैं। वो हजरत इमाम फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी याद को ताज़ा करने वाला वो आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके अफकार और नजरियात को कौम के सामने असरे नो जिंदा करने वाला हजरत इमाम जलालुद्दीन शाह साहेब नक्शबंदी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, उनका रूहानी बेटा आज जिस वक्त उसने अकायदे हक अहले सुन्नत व जमात को लोगों के सामने वो किताबों से खोल खोल के कौम के सामने जिस वक्त बयान किया तो बड़े बड़े लोग सामने आ गए, बड़े बड़े लोग, उनकी हकीकतें खुल के सामने आ गई। वो लोग जो अहले सुन्नत की सफों में छुपकर अहले सुन्नत के सरमाए को लूट रहे थे और वो दीमक की तरह अहले सुन्नत उसके सरमाए को चाट रहे थे। अल्लाह के फजल से उस मर्द हक परस्त ने ऐसी ज़रबे वो लगाई है और ऐसी आवाज को और ऐसी ललकारे हक को लोगों के सामने बयान किया है कि सारे लोग खुल के सामने आ गए, अपना कौन है, बेगाना कौन है। और उन्होंने जो अफकार और नजरियात कौम के सामने रखे हैं, अल्लाह का फजल है, बड़े बड़े शैखुल हदीस
बड़े बड़े शेखुल कुरान, उन्होंने उनके अफकार की हमायत की है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अपनी गुफ्तगू को इन अल्फाज पे खत्म कर रहा हूं। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सय्यदी आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह, आपने जो मिलाद का मोहब्बत का सबक दिया है, आला हजरत कहने लगे जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, फरिश्ते खिदम रसूल हिशम तमाम उमम गुलाम करम वजूदो अदम हुदूसो किदम जहां में अया तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीहो सफ़ी खलीलो रदी रसूलो नबी अतीको वसी गनियो अली सना की जुबां तुम्हारे लिए, इसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल इमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीनो फलक सिमा को समक में सिक्का निशां तुम्हारे लिए, वो कंस निहा के नूर फशां, वो कुन से अयां के बस में फका, ये हर तनोजा के बागे जीना के सारा समा तुम्हारे लिए, ज़हूरे निहा क़यामे जहां रुकुए महा सुजूदे शहां नियाज़े यहाँ नमाज़े वहाँ, ये किस लिए हाँ तुम्हारे लिए, ये शम्सो कमर ये शामो सहर ये बरगो शजर ये बागो समर ये तैगो सिपर ये ताजो कमर ये हुक्मे रवा तुम्हारे लिए, ये फैज दिए वजूद किए के नाम लिए, जमाना जिए जहाने लिए तुम्हारे दिए, यही करमियाँ तुम्हारे लिए, सहाबे करम रवाना किए कि आपे ने हम जमाना पिए, जो रखते थे हम वो चाक सिए कि सत्र बादाम तुम्हारे लिए, सना का निशां वो नूर फशां के मेहरबा शां बआहा माशां बसाया कशां मवाकिब शां के नामो निशां तुम्हारे लिए, अताए अरब जिलाए करब फयूज़े अजब बगैर तलब ये रहमत रब है किसके सबब, बरब्बे जहां तुम्हारे लिए, जुनूब फना उयूब हवा कुलूब सफ़ा खुतूब रवा ये खूब अता कुरूब जुदा पे दिलो जा तुम्हारे लिए, न जिन्नो बशर के आठों पहर मलाई का दर पे बस्ता कमर, न झुप्पाओ सर के कल्बो जीगर है सजदा कुना तुम्हारे लिए, न रूहे अमी न अर्शे बरी न लोहे मुबी कोई भी कहीं खबर ही नहीं, जुर्म से खुली असल की निहा तुम्हारे लिए, जिना में चमन चमन में समन समन में फबन फबन में दुल्हन सजाए मिहन पे ऐसे मीनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, कमाले महा जलाले शाह जमाले हिसा में तुम हो अया के सारे जहां में रोजे फका जिले आईना सा तुम्हारे लिए, ये दूर कुजा सी बहर तो क्या कि अर्शे उला भी दूर रहा जिहद से वरा विशाल मिला, ये रिफत शाम तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं भी बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, बफोरे सदा समा ये बंदा ये सिदरा उठा वो अर्श झुका सफूफे समा ने सजदा किया हुई जो अज़ां तुम्हारे लिए, ये मरहमते के कचीमते न छोड़े लते न अपनी गते कसूर करे और इनसे बरे कसूरे जीना तुम्हारे लिए, फना बदारत बका बबारत जहर दो जेहद बगर्द सीरत है मरकजियत तुम्हारी सिफत के दोनों कमा तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले रजा की जुबां तुम्हारे लिए, जमीन मिली है तो सरकार के सदके, आसमां मिला सरकार के सदके, इज्जतें मिली सरकार के सदके, नाम मिला सरकार के सदके, मोमिन को ईमान मिला सरकार के सदके, मुजाहिद को जिहाद मिला सरकार के सदके, हाजी को हज मिला सरकार के सदके, पुल से रात से पार गुजरेंगे सरकार के सदके, आपे कौसर अता होगा सरकार के सदके, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह अपने नबी के गुलामों को जन्नत भी अपने नबी के सदके में अता फरमाएगा। ये आला हजरत के अफकार हैं और यही अफकार अल्लाह के फजल से मेरे शेख कामिल मेरे उस्ताद मोहतरम कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहिब ज़ीदा शर्फुहू, उन्होंने लोगों के सामने जो अफकार रखे हैं वो राफ़ज़ियत
और खारजियत को अपने कदमों के नीचे रोंदने वाला, वो मर्दे कलंदर और किसी की भी परवाह न करने वाला, अकीदा तौहीद को लोगों के सामने खोल खोल के बयान करने वाला, अकीदा रिसालत को लोगों के सामने रोजे रोशन की तरह लाने वाला हजरत सय्यदिना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी अज़मत और शान बयान करने वाला और सरकार की आल के ऊपर उठने वाले सारे एतराज़ात को लोगों को जवाब देने वाला वो मर्दे कलंदर जो पाबंदे सलासिल है और आज भी हमें कह रहा है कि लोगों, हक की खातिर जान तो जा सकती है लेकिन झुक नहीं सकते, बिक नहीं सकते, हमें कोई खरीद नहीं सकता, हमें कोई गिरा नहीं सकता। उनके नजरियात आज हम आम कर रहे हैं। रब्बे जुल जलाल से दुआ करता हूं अल्लाह करीम इन उलमाए हक अहले सुन्नत व जमात, इनका साया तादेर हम पे सलामत रखे। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।